बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर और मूली का मिक्स अचार, जो कि बहुत ही आसानी के साथ घर में बन जाता है। आपको इसको धूप में रखने की या इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में ये अचार बनकर रेडी हो जाता है और आप इसे महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम ख़र्च है और बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आप इसे एक बार बनाकर बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल अचार है। तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें मैं कुछ खुश्क मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है 2 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मेथी दाना, 2 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी सौंफ, ये भी आप साथ ही ले लेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून साबित धनिया, या जिसे हम खुश्क धनिया भी कहते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च। साबित काली मिर्च है, इसको मैं ले रही हूँ, पिसी हुई नहीं जाएगी इसमें, बाद में हम इसी को पीस लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए साबित लाल मिर्च। ये आप कोई सी भी सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। ये तकरीबन हमें 8 से 10 दाने चाहिए होंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें जाएंगी। तो आप मिर्च का हिसाब किताब जो है वो अपने तनासुब से रखिएगा। अब इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, यानी कि चूल्हा जला देंगे और इसको रोस्ट करेंगे यहाँ तक कि जो ज़ीरा वगैरह है इसका कलर जो है चेंज हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा करेंगे। उसके बाद इस तरह से, जिसमें भी आप अपने ड्राई मसाले पीसते हैं मशीन में, उसमें डालकर और इसको पीस लेंगे। अच्छा, बिल्कुल बारीक मत पीसिएगा इसको, थोड़ा सा दरदरा सा हमें पीसना है। सिर्फ आप जो पल्स होती है उस पे चला चला कर उसको पीस लीजिएगा। ये देखें बहुत ही शानदार सा खुशबूदार मसाला हमारा रेडी है। अब क्योंकि हम मिक्स सब्जियों का अचार बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ले लिए है 1 पाव लीमू, 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं और गाजर और मूली ली है मैंने तकरीबन आधा आधा पाव। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ले लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि तमाम सब्जियों को आपने धोकर खुश्क करना है अच्छे तरीके से और उसके बाद इनको काटना है। इनमें ज़रा सी भी नमी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने 1.5 कप तेल। अब एक फ्राइंग पैन में हमें 1.5 कप तेल डाल देना है और इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा, तेज़ गर्म नहीं करना है इसको, तब फिर हम इसमें शामिल करेंगे राई दाना या मस्टर्ड सीड्स जिसको कहते हैं। 2 टेबलस्पून राई दाना हम इसमें शामिल करेंगे, ये देखें इस तरीके से। और 1 टेबलस्पून भर के हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा। और ये दोनों चीज़ें हम हल्के से फ्राई कर लेंगे। इनको जलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस ये हल्के से फ्राई हो जाएं और आपको इनकी आवाज़ आने लगी और इनकी खुशबू ज़ीरे की बदलना आना शुरू हो जाए, तो फिर उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है अपनी तमाम वेजिटेबल्स को। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई हैं, ज़रा सा भी पानी या नमी इसमें नहीं होनी चाहिए, वरना आपका अचार जो है वो ख़राब हो जाएगा। गाजर, मूली, हरी मिर्चें, नींबू आप सब कुछ साथ डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चों में मैंने बीच में से कट लगा दिए थे, क्योंकि ताकि इसमें अंदर तक मसाला चला जाए। ये देखिए इस तरीके से आपको नज़र भी आ रही होंगी और आप इसी तरह से कट कर लेंगे तो बहुत अच्छा अचार आपका रेडी होगा। नींबू भी मैंने साथ डाल दिए। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक आपको इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इसको इतना फ्राई करना है कि जो आपकी मूली और गाजर और ये सारी चीज़ें ये थोड़ी सी आपकी गल जाएं, क्योंकि जब आप इनको सादे तेल में इस तरह से फ्राई करेंगे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम ये झटपट वाला अचार बना रहे हैं तो इसको हमें धूप में रख के गलाने की तो नीड नहीं है, ज़ाहिर है ये हमें फ़ौरी इस्तेमाल करना है। तो अब थोड़ा सा अगर सॉफ़्ट नहीं होंगी चीज़ें तो फिर खाने में नहीं आएंगी, तो आपको इसको थोड़ा सॉफ़्ट कर लेना है। अब जब ये थोड़ी सी वेजिटेबल फ्राई हो जाएंगी, तब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ा टेबल स्पून जो है वो कलौंजी का, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक, 1 टीस्पून मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून मैंने शामिल की है पिसी हुई हल्दी। और इन तमाम मसालों के साथ इस अचार को फिर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने सारा का सारा मसाला अचार का ग्राइंड करके रखा था वो पूरा इसमें शामिल कर देंगे अच्छे तरीके से और फिर एक दफ़ा तमाम सब्जियों को अच्छे से मिक्स देंगे। अच्छा, इस तमाम प्रोसीजर के दौरान मेरा जो चूल्हा था मुस्तकिल जलता रहा था और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक करती जा रही थी साथ साथ। ये देखें, आप देख रहे होंगे तेल जो है गर्म हो रहा है। अब मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है टाटरी।
क्योंकि हमें ये फ़ौरी अचार इस्तेमाल करना है, तो आपको पता है अचार तो खट्टा होने में थोड़ा-सा टाइम लगाता है, क्योंकि राई वग़ैरह सब अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं, तो 1 से 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमें फ़ौरी इस्तेमाल करना है और हम चाहते हैं कि जी 10 मिनट बाद ही हम इसको खाना शुरू कर दें और इसमें बहुत मज़ा भी आ जाए, इसलिए हमने थोड़ा-सा टाटरी का इस्तेमाल किया है, ताकि फ़ौरी तौर पर ये अचार जो है वो खट्टा हो जाए। और ये देखिए जनाब, झटपट आपका जो अचार है बनकर रेडी हो गया है, बस ठंडा हो जाए तो ये इस्तेमाल कर लीजिए। एक मैंने कांच का जार ले लिया था, इसको अच्छे से धो के खुश्क कर लिया था, और खुश्क करने के बाद मैंने इसमें अचार स्टोर कर दिया है। इसी तरह से आप ये अचार तकरीबन 1 डेढ़ महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इतना तो खैर वैसे ये बचेगा ही नहीं जो चलेगा, तो आप स्टोर करेंगे। लेकिन अगर आपको इसको बाहर रखना है फ्रिज से, तो इसमें फिर आप थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिएगा। जितना इसके ऊपर तक तेल होगा उतनी जल्दी जो है वो ये ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको फ्रिज में स्टोर करना है तो फिर इतना ऑयल भी काफ़ी है। अगर अचार की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये अचार आपका कैसा बना और आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।